और बड़ी खबर है, रांची में आज इंडिया गठबंधन की महारैली है। राहुल गांधी, खड़गे, लालू और पवार समेत सभी नेता मौजूद रहेंगे इस रैली में। सोरेन, केजरीवाल की पत्नी भी रहेंगी मौजूद। रांची में होने वाली इंडिया गठबंधन की आज की रैली को बिरसा मुंडा के विद्रोह से जोड़ा गया है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में हुए विद्रोह को मुंडा उल गुलान कहा जाता है। इस रैली में गठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंच से भाषण देंगी। इस रैली के जरिए इंडिया गठबंधन बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरेगी। उधर बीजेपी ने इस रैली को विकास विरोधी लोगों का जमावड़ा बताया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। हरियाणा, पंजाब, बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर इसमें चर्चा होगी। हरियाणा की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस रोहतक, सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम लगभग तय कर चुकी है। आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इनके नामों पर आधिकारिक मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी शैलजा और अंबाला से वरुण मुलाना को टिकट दिए जाने की संभावना है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी के पास है। इसके अलावा पार्टी बैठक में पंजाब और बिहार में बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। कांग्रेस ने 4 लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। पश्चिम बंगाल से एक और साथ ही ओडिशा की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की काथी सीट से उर्वशी भट्टाचार्य को टिकट दिया है। टीएमसी ने यहां से उत्तम बारिक और बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा ओडिशा की संबलपुर, क्योंझर और अस्का सीट से पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। संबलपुर से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पहले चरण के मतदान पर बड़ा दावा किया है। पार्टी के मीडिया सेल प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी का ग्राफ दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। पहले चरण में 65.5% मतदान की बात कही जा रही है। 2019 के मुकाबले ये लगभग 4% कम है। हालांकि तब पहले चरण में 91 सीट पर पोलिंग हुई थी। कांग्रेस ने पहले चरण को लेकर पीएम के ट्वीट के बाद दावा किया है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने स्वीप किया है। बिहार, राजस्थान और यूपी में शानदार प्रदर्शन रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, बीजेपी का ग्राफ दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। जयराम ने लिखा, पीएम का ट्वीट घबराहट का संकेत है। 400 पार और संविधान बदलने को लेकर की गई बयानबाजी का जमीनी स्तर पर उल्टा असर हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा के दौरान कहा कि मोदी सरकार सेना और हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लाई है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो इस अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देगी। नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। वहीं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। ये 14 में भी दावा कर रहे थे, 19 में भी दावा कर रहे थे, 20 के विधानसभा में भी कर रहे थे। जो अमेठी से लड़ने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, घूमने दीजिए, क्या फर्क। केरल के त्रिशूर में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर संविधान को लेकर वार किया। उन्होंने कहा कि पीएम संविधान को अपने लालच और महत्वाकांक्षा के साधन के तौर पर मानते हैं। In this new nation, the Prime Minister's men speak haughtily about changing the constitution that was written with the blood of our freedom fighters and our martyrs. They treat the Constitution of India that upholds our rights of liberty, equality and brotherhood as an instrument of their own greed and ambition, as if it is a piece of paper worth nothing. They seek to deprive Indian citizens of the laws that protect their rights and to weaken their participation in democracy.